सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्योर सक्सेस क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर आप बिल कैसे बनाते हैं विथ जीएसटी। आप एक्सेल के अंदर एक कैश मेमो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कैसे उसमें जीएसटी लगाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं एक्सेल में बिल नहीं बना पाऊंगा। तो बिना देरी किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो चले आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिल आपके पास सामने दिख रहा है, जिसमें हमको एक कैश मेमो बनाना है बिल, जिसमें हमको 10% का डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है और जीएसटी के साथ। जिसमें हमारा बताया है कि आइटम नेम दिया हुआ है, कुछ क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी में खरीदा गया है सामान, और एक एक का रेट बताया हुआ है कि इतना इतना है। उसका हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट के बाद उसमें हमको 10% का डिस्काउंट भी देना है। फिर डिस्काउंट के बाद पूछ रहा है आफ्टर डिस्काउंट आवर अमाउंट। हमको डिस्काउंट के बाद कितना हमारा अमाउंट रहना चाहिए, इसको भी निकालना है हमारा। ठीक है। उसके बाद फाइनल में हमको जाना है कि टोटल अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। उसके साथ साथ हमको जीएसटी भी निकालना है, कितना परसेंट, 18%। उसमें सीजीएसटी कितना होगा, 9%। एसजीएसटी कितना होगा, 9%। इसको कैसे हम लोग एक्सेल पे तैयार करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ टाइम थोड़ा सा लगता है, कोई नहीं। एक्सेल ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक पेज लेना है। ये ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा होगा, इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लीजिए और ये आपके पास ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। और यहाँ से जूम करने के बाद हमको क्या करना है, सारी चीजों को टाइप कर लेना है जैसे वहां पे था। हमको सबसे पहले देखना है इसमें कि हमारा पहले में क्या था। इसमें आपका दिख रहा है सबसे ऊपर है फ्लोरीन कंप्यूटर शाही मार्केट। हम इसको क्या करेंगे, अपने एक्सेल के अंदर लिखेंगे। इसको पूरा बीच में लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाना है। और फिर इसको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा मर्ज एंड सेंटर का, जिससे आपका क्या होगा, सारे सेल एक में बन जाएंगे। फिर इसमें आपको लिख लेना है क्या, फ्लोरीन कंप्यूटर करके है, जो भी है उसको लिख लेना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, फ्लोरीना कंप्यूटर शाही मार्केट। हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्लोरीना कंप्यूटर। ठीक है। फिर शाही मार्केट। ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं हम लोग, होम टैब पे आएंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। हल्की सी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं हम ऐसे। ठीक, इतना होने के बाद इसके अंदर कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं, हम बिना कलर का ही बनाते हैं। फिर यहाँ पे हमको लिखना है क्या, आइटम नेम। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आइटम नेम। ठीक है। अब ये सेल थोड़ा छोटा है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, आपके हिसाब से। ये आइटम का आई छोटा हो गया, कैपिटल कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है। क्वांटिटी हो गया, इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसकी भी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। फिर आता है हमारा क्या, रेट। इसको भी बोल्ड करके हम रेट लिख देंगे। रेट हो गया आपका। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अमाउंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट। फिर उसके बाद आपको इसको लिख देना है क्या, 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पे 10%। फिर हमको लिखना है डिस्काउंट। ठीक है। अभी ये देखिए आपका क्या हुआ है, ये आधा अक्षर कट गया है, तो उसके लिए आपको ये क्या करना है, बढ़ा देना है। बस हो जाएगा आपका। फिर आपको यहाँ पे लिखना आफ्टर डिस्काउंट आवर अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर डिस्काउंट आवर अमाउंट। ठीक है। इतना लिखने के बाद हमको इसके सेल को बड़ा कर देना है, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इतना बड़ा हमारा होने के बाद सबसे पहले आपको आइटम नेम लिख देना है अपना। तो आइटम नेम हमारा क्या, माउस कीबोर्ड एसएमपीएस रैम रोम प्रिंटर ऐसे करके है। हम यहाँ पे लिख देते हैं माउस। माउस माउस कीबोर्ड। फिर क्या है, एसएमपीएस। एसएमपीएस है, एसएमपीएस। फिर आपका क्या है, रैम है। फिर है रोम है। फिर क्या है, प्रिंटर है, तो यहाँ से हम लिख देंगे प्रिंटर।
प्रिंटर। ठीक है, अब इसकी कौन सी क्वांटिटी है सबको लिख लेंगे। तो क्वांटिटी हमारा 22, 23, 25, 12 है, 23 है, 25 है, फिर क्या है, 14 है, 36 है, 11 है। फिर यहाँ पे लिख देंगे 14, 36, 11। हो गया ना। एक एक का रेट अलग अलग है, सबका रेट भी हम लिख लेंगे हम एक एक करके। तो पहले का 320, यहाँ पे लिख देते हैं 320। 400 है, 400 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 620, 620 लिख लेंगे हम। फिर हमारा क्या है, 520 है, 520 लिख लेंगे। फिर हमारा 500 है, 500 भी लिख लेंगे। लास्ट है हमारा 1200, 1200 लिख लिए। अभी 1200 लिख लेते हैं हम। ठीक है, 1200 लिख दी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए आप पहले ये देखिए आपके पास कितनी क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 12 है। आपका एक का रेट कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई एक सामान दे दिया जाए जिसका रेट आपको 100 रुपया है और वही चीज आप 5 सामान खरीद रहे हैं, तो आप कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी करना है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल टू प्रेस कर लीजिए, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटू कर दीजिए जितना भी इसका रेट है। आप जैसे इंटर करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर पूरा लाने के पे और यहाँ से कर दीजिए, पकड़ के खींच दीजिए, आपका पूरा अमाउंट आ चुका। देना है 10%। का नाम सुन के बहुत लोगों के दिमाग में, बस आपको करना है क्या, इक्वल टू परसेंटेज किस पे निकालना है, अमाउंट पे निकालना है। तो अमाउंट को सिलेक्ट करिए, एक तरीका है इंटू करिए, कितना परसेंट निकालना है, 10 पे। 10 निकाल के डिवाइड कर दीजिए 100 से, आपका निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, इक्वल टू अमाउंट को सिलेक्ट, इंटू करिए, जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट लिख दीजिए। 10 आगे परसेंट, हो गया ना, ये आसान है, इंटर करिए, देखिए आगे। इस तरह करके हम अपना पूरा डिस्काउंट ऐसे निकालें। हो गया ना। फिर बोला है क्या, आफ्टर डिस्काउंट आवर अमाउंट। जैसे यहाँ पे अमाउंट तो इतना है लेकिन उसको 384 रुपया का डिस्काउंट भी दिया है, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, हमारा डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आ जाएगा। इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस कर देते हैं किसके साथ, इसके साथ। जैसे इंटर करेंगे हमारा आ जाएगा। इतना इजी है बस। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे हो गया, नहीं था। अब उसके बाद इधर बोला था टोटल अमाउंट, हम यहाँ पे कर देते हैं, एक जगह लिख लेते हैं टोटल, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। फिर यहाँ पे लिखा था GST 18%। फिर यहाँ पे था SGST 9%, 9%। फिर यहाँ पे था CGST 9%, ये था। तब हमको इतना लेने के बाद टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ है जिसको हमको देना है, ये जानना है हमको। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए जितना अमाउंट दिख रहा है ना, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जोड़ने का कौन सा फॉर्मूला होता है और कैसे कैसे जोड़ने का तरीका हुआ है, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम सम फंक्शन का, सम का इस्तेमाल करेंगे, जिसको जिसको जोड़ना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर कर देंगे, पूरा अमाउंट जोड़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको देना है क्या, 18% GST। किसका, इस अमाउंट का। तो बहुत आसान है GST निकालना। इक्वल टू, इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, कितना परसेंट GST चाहिए, 18। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, परसेंटेज का सिंबल बना है, इंटर। देखिए आपका 18% GST निकल गया। उसके बाद बोला है 9% भी निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, अमाउंट को सिलेक्ट करिए और इंटू कर दीजिए 9% से, आपका 9% का निकल गया। फिर यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करिए, इस अमाउंट को सिलेक्ट करिए, इंटू कर दीजिए 9% से, फिर आपका 9% आ गया। अब उसके बाद आपका ये रहा पूरा बिल। अब आपको टोटल पेबल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल पेबल अमाउंट। ये कितना होगा, इसको बताने के लिए हमको क्या करना है, दो चीजों को जोड़ देना है। इक्वल टू, इसको प्लस कर दीजिए
इसको आपको इतना रुपया दुकानदार वाले को देना है। ये आपका होगा टोटल पेबल अमाउंट, इतना इतना रुपया आपको देना है। अगर इसको आपको बॉर्डर में करना है तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए इतना। अभी एक एक्स्ट्रा कर दिए हैं तो इसको क्या करते हैं, अनमर्ज। फिर हम इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं इतना, फिर यहाँ से कर देंगे मर्ज। फिर यहाँ से क्या करेंगे, पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आके आल बॉर्डर कर दीजिए। आप यहाँ से आल बॉर्डर कर देंगे तो पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। इससे देखिए ये हमारा पूरा बन के तैयार। देखिए कितना इजी था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।